आखिर क्यों ही किसान गाय की जगह गेंडे से खेती करवा रहे हैं, वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। और क्या हुआ जब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें बहुत तेज रफ्तार एक दूसरे के सामने आ गई। और भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इन सभी नामों में से कौन सा नाम भारत का ऑफिशियल नाम है और भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। और पाकिस्तान में सिलेंडर के दाम 12,000 रूपए के पार, लेकिन क्यों। और महाराष्ट्र का एक ऐसा गाँव जहाँ सिर्फ अरबपति रहते हैं और क्यों इस औरत पे बॉलीवुड के सारे स्टार्स जान छिड़कते थे। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इंसानों की वजह से इस दुनिया में गैंडों की कई प्रजातियां भी आज खत्म होने के कगार पे हैं। सैकड़ों लालची इंसान गैंडों की सोने से भी महंगी सींग की वजह से इनका शिकार कर रहे हैं। और वहीं इस दुनिया की कई जगह ऐसे लोग हैं जो गैंडों से प्यार करते हैं और यही वजह है कि वो गैंडों को बिल्कुल अपने पालतू गाय की तरह रखते हैं और साथ ही साथ गाय की जगह गैंडों की मदद से खेती करते हैं। इस वीडियो पे आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये आदमी इस गैंडे की मदद से खेत जोत रहा है। इस दुनिया के कई रिसर्चर्स का मानना है कि खेतों में गैंडे के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर गैंडों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है और इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों में राइनो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे राइनो एग्रीकल्चर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर भारत के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पुरातन काल में गैंडे की मदद से ही खेती की जाती थी। पुरातन काल में गैंडों की मदद से खेती करने के सबूत आज भी मौजूद है। गैंडों से खेती करने की टेक्निक बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। रिसर्चर्स को कई तस्वीरें भी मिली है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खेती कराने के लिए गैंडों के सींग और कान से रस्सी बांध कर इसे खींचे जा रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या गैंडों को बचाने के लिए राइनो एग्रीकल्चर काफी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, क्या हुआ जब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने आ रही थी। उसके बाद जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। ये घटना पाकिस्तान के सिंध के पास हुई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के मुताबिक 3:45 के समय मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही ट्रेन सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। टकराव इतना तेज था कि दोनों ट्रेनें पलट गई। इस घटना में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हो गए। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन में कोई ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे ब्रेक मारने के कुछ सेकंड्स बाद ही ट्रेन रुक जाए और कुछ घटना भी ना हो? नंबर 3, भारत दुनिया का एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया अलग अलग नामों से जानती है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यव्रत। लेकिन भारत के ये नाम कब और क्यों पड़े और आखिर हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत प्राचीन भारत भरत के नाम पर पड़ा था, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों को ये शब्द बोलने में परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है और इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। वहीं भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक वजह है। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी भारत आए थे तो वो लोग सिंधु घाटी से प्रवेश किए थे और वो लोग सैको है बोलते थे और इस तरह से सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। आपको यकीन नहीं होगा कि जब भारत आजाद हुआ था तब संविधान सभा में देश का नाम क्या रखा जाए, इस मुद्दे पर काफी बहस हुई। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे ऑप्शंस पर खूब माथापच्ची हुई, लेकिन फिर हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम भारत और इंडिया रखे गए और बाकी सभी दो नामों को अनऑफिशियल नाम करार दिया गया। नंबर 4, पाकिस्तान ने अपने खुद के पिछले 100 सालों की महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में सिर्फ एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रूपए के पार पहुँच गयी। लोगों का कहना है कि उनके पास रोटी बनाने के लिए आटा तो है लेकिन गैस सिलेंडर नहीं। कई गरीब भूख से मर रहे हैं। असल में पाकिस्तान के एलपीजी के भंडार बहुत कम बचे हैं, जिस वजह से अगले 10 से 12 सालों में पाकिस्तान में एलपीजी खत्म होने की संभावना है और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार एलपीजी की कीमत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान किसी और देश से एलपीजी इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही कई देशों का कर्ज है और पाकिस्तान की हालत खराब है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की ऐसी हालत की वजह क्या है और कौन है? नंबर 5, गाँव। ये शब्द सुनने के बाद हमारे दिमाग में खेत, फसल, किसान और मिट्टी की सड़कें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां सिर्फ करोड़पति रहते हैं, यानी कि एक ऐसा गांव जो मिलीनियर्स का है। ये गांव है महाराष्ट्र का अमलनेर गांव। इस गांव में इतने करोड़पति रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और इसका श्रेय जाता है विप्रो को। 1947 में जब मोहम्मद हुसैन प्रेमजी ने विप्रो की शुरुआत की, तब वो अमलनेर में छोटी सी वेजिटेबल ऑयल प्लांट लगाना चाहते थे। वहाँ रहने वाले काफी लोग उस प्लांट में काम करते थे, लेकिन सबकी किस्मत तब बदली जब 1971 में विप्रो ने अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुरू किया। आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर करता है, लेकिन बाहर के बहुत कम लोग विप्रो के शेयर्स खरीदने को राजी हुए, जिस वजह से विप्रो ने अपने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को ही अपने शेयर्स बांट दिए। इसके बाद अमरनेर गांव में रहने वाले लोग इस कंपनी के 3% शेयर होल्डर बन गए, जिसकी कीमत आज के समय में 3400 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 6, वैसे तो भारत के इतिहास में कई खूबसूरत
खूबसूरत राजा रानी है, लेकिन जयपुर की महारानी गायत्री देवी आज भी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरतों की लिस्ट में शामिल है। इनकी खूबसूरती पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन तक फिदा थे। आज भी भारत कई महिलाएं इनका ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो करती हैं। शायद आपको न पता हो, लेकिन गायत्री जी एक पॉलिटिशियन भी थी। स्वतंत्र पार्टी से गायत्री देवी 3 बार लोकसभा तक पहुंची। उनके पास राजस्थान की पहली महिला सांसद का भी खिताब है। वो जयपुर से 3 बार 1962, 1967 और 1971 में सांसद बनी, जिसके बाद आज तक कोई भी महिला जयपुर से सांसद नहीं बनी। गायत्री देवी के ऊपर 2 किताबें भी लिखी गई, जिनका नाम है अ गवर्नमेंट गेटवे और प्रिंसेस रिमेम्बर्स। 90 साल की उम्र में 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी का जयपुर में निधन हो गया था। नंबर 7, अगर आप सर्दी के मौसम में बर्फबारी के बारे में सुनकर पक गए हो तो ये देखिए, रूस के इलाके में आजकल काफी बर्फ की बारिश हो रही है। यस, आपने सही सुना, काली बर्फ। असल में काली बर्फबारी की वजह से कोयले से चलने वाली पावर प्लांट है। इन पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं आसपास में बादलों में मिल गया और -50 डिग्री सेल्सियस ठंड की वजह से काली बर्फबारी शुरू हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से काफी मोटिवेशन मिलता है हमें। धन्यवाद।